16 नंबर में बोल रहा है घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं के विमाओं के लिए संभव व्यंजन लिखे। देखो सबसे पहले तुम लोगों को मालूम है कि घनाभ कैसे रहता है, यानी कि कार्टून हो गया, कोई डिब्बा हो गया जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कुछ असमानता हो ना। जैसे मान लो ये लंबाई हो गया 10, चौड़ाई है 4, अगर ऊंचाई भी 4 हो तब भी घनाभ कहेंगे ना। तो इसी तरह कोई घनाभ है जिसका वो आयतन निकाला है, तो आयतन निकालने के लिए क्या किया होगा, वो LBH यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किया होगा। तो इसका आंसर आया है इतना आयतन। इसमें भी 2 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, उसको बनाना है KY² प्लस 6KY माइनस 20K ना। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से ऐसा तो गुणनखंड अभी तक तुम लोग नहीं बनाया है सर। अभी 9th में जितना भी पढ़ा है सर, तो यहाँ पे लास्ट में कुछ ना कुछ रहता था ना। तो जब नहीं रहेगा तो क्या करना, सब कॉमन ले लेना सर। 3 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा और दोनों में से एक x निकल जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेना है। 3 से 3 गायब, x से x हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12। अच्छा मान लो यहाँ पे तो 3 के पहाड़ा में कट गया, कहीं कोई ऐसा अंक रहता जो नहीं कटता। अगर ऐसे रहता 7² प्लस 5x, तब क्या करता सर, तब खाली x कॉमन ले लिया जाएगा, तो 7 प्लस 5 बच जाएगा, 7x प्लस 5 बच जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों का अब मालूम है कि घनाभ है ना, घनाभ का आयतन दिया था, तो इसमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए ना। तो यही से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देंगे। लंबाई मान लेते हैं हम 3 है, चौड़ाई मान लेते हैं 1 इकाई में गुने में छुपा हुआ है, और ऊंचाई मान लेते हैं x माइनस 4 हो गया आंसर। अच्छा उसी तरह यहाँ पे जब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो इसमें से अभी तक तो ऐसा गुणनखंड नहीं बनाया था तुम लोग ना, काहे कि इसमें 1 गुना रहता था चर पर। तो इस तीनों में k है और 12, 6, 20 है, तो 2k हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2k, तो 2 छक 12, k से k गायब, y² बच जाएगा। 2 तिहाई 6, k से k कट जाएगा, y माइनस 2 दहिया 20, k से k गायब ना। अब क्या करेंगे, अब तो एक गुणनखंड खानी दिख रहा है ना, ऐसा तो गुणनखंड बनाया है सब तुम लोग। तो 6 से 10 में गुणा करेंगे तो 6 दहिया 60 ना। अब इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 15, 3 पचे 15, तो हम लोग घटा के लाना है 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 में से 5 जाएगा, 7 ना बचेगा। मान लो इसको 1 में मिलाते 3 5 15, 15 में से 4 जाएगा तब भी 3 नहीं, या 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 10 में 6 जाएगा 4। हम तुम लोग बोले थे कोनो ना कोनो क्वेश्चन है गलती है, पुरानका किताब में बनवाए थे तो उसमें लिखवाए थे, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर कितना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सुधार लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है गलती दिया हुआ है। 2.5 का 16 3x पहला का तो ठीक है, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। देखो आंसर इसका दे रहा है 4 तिहाई 12 दे रहा है, ये 3y प्लस 5 और एक है y माइनस 1। तो अभी हम निकाल लेते हैं बीच में कितना है, ये 4 कॉमन लिया, इसका मतलब 4 से यहाँ पे कटने वाला कोई संख्या है 4 तिहाई 12, और यहाँ पे कितना होगा ये तो कंफर्म नहीं ना है। 4 के पहाड़ा में 8 भी आ सकता है, 12 भी हो सकता है बीच में ना। तो हम आंसर से निकाल लेते हैं 3y² और प्लस माइनस माइनस 3y 5y 5 का 5 3y² माइनस प्लस 2y माइनस 5। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो इससे हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जब 2 आएगा तो बीचवा में कितना 8 ना होगा। यानी क्वेश्चन जिसके जिसके पास किताब है 6 के जगह पे कितना बना लेगा
8 बना लो। अब हम लोग मान लो इसको देखो 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 5 20। अब इसका निकालेंगे 3 5 15 और 15 का तोड़ेंगे तो कितना ला देना है 2। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यही हम लोग इधर 4k रहेगा और इधर हम लोग क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर 5y माइनस 3y माइनस 5 ना। अच्छा देखो हमेशा हम एक जैसा वाले को एक तरफ लिखते थे ना, अगर इधर लिखते -3 इधर लिखते +5 तो 3 से 3 कॉमन हो जाता ना। अब 5 से 5 कॉमन नहीं भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कॉमन तो हम लोग का निकल ही जाएगा, इसमें से सिर्फ y कॉमन लेंगे। जब y कॉमन लेंगे तो 3 बच गया और इधर बच गया 5, इधर तो y रहेगा ना। इधर से 1 कॉमन लेंगे तो खाली 3y बच गया और माइनस माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोगों का देखो एगो आया है 4k और एगो कितना आ गया 3y प्लस 5, तो एगो आ गया y माइनस 1। तो यही हमारा एगो लंबाई हो गया और एगो चौड़ाई हो गया और एगो ऊंचाई हो गया। चलो लिखो सबको।